So, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about mathematics. आज हम स्टूडेंट क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैथमेटिक्स. और मैथमेटिक्स का क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैथमेटिक्स का सबसे खौफनाक, सबसे डरावना, सबसे डेंजरस, सबसे बड़ा और सबसे बेकार जो बच्चों को लगता है चैप्टर विच इज ट्रिगोनोमेट्री. क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? ट्रिगोनोमेट्री. क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? आज हम ट्रिगोनोमेट्री, जो बच्चों का सबसे डेंजरस, सबसे बेकार और सबसे बैड लक वाला जो चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्री. बच्चों आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. और एक बात बताओ बच्चों, अगर आपने सिद्धार्थ भैया की कंप्लीट वीडियो देख ली ना, तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री का डर है ना, जो डर है ना तुम्हें, जो डर है ना इसका, वो डर एक बार में खत्म कर देंगे. एक बार आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा. कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों, तो ट्रिगोनोमेट्री इतना हलवा लगेगा आपको, इतना हलवा लगेगा जैसे ऐसे पी जाओगे. बस एक बार भरोसा रखो, कंप्लीट वीडियो को ना जूस बना के पिला दूंगा. आपने अभी चेक कर ही लिया होगा, आपने हमारी वीडियो से लाइफ प्रोसेस के और भी चैप्टर्स के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और आपने अपने प्री बोर्ड भी दे लिए होंगे अपने स्कूल में, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका एक क्वेश्चन भी लाइफ प्रोसेस और अदर चैप्टरों में से अलग से नहीं आया होगा, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में आया होगा. बच्चों मैंने क्या लिया? गारंटी कोई नहीं लेता ऑन यूट्यूब में. यूट्यूब में पढ़ाता है कोई गारंटी नहीं लेता, बट मैंने गारंटी लिया. अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेना बच्चों, 110% की गारंटी है, बंदा इजीली 50% नंबर लेके आएगा, इजीली. बट आपने एक बार पूरी वीडियो देख ली. तो आज हम लेट्स स्टार्ट करेंगे क्या? ट्रिगोनोमेट्री. क्या स्टार्ट करेंगे बच्चे? ट्रिगोनोमेट्री. एक बात और बता देता हूँ चैप्टर स्टार्ट कराने से पहले, आज की हमारी जो वीडियो है बहुत लेट कमबैक किया हमने. अभी बिकॉज ऑफ कोई प्रॉब्लम हो रही गई थी हमारे चैनल पे, तो डेट्स वाई मैंने कोई वीडियो अपलोड करके नहीं डाली थी. डेट्स वाई, दिस इज द मेन रीजन फॉर कि हम इतने लेट क्यों हो गए हैं. मेरी लास्ट वीडियो 15th ऑफ जैन को थी, आज हमारी 15 डे के बाद है उसकी क्लास. तो डेट्स वाई मुझे पता है बच्चों को कितनी जरूरत होगी सिद्धार्थ भैया की, बट क्या कह सकता हूँ, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं एक वीडियो नहीं बना सकता था. डेट्स वाई. तो अब जो हमारा कमबैक है ना, आपके 17 फेब को जो मैथ का पेपर है ना, जो 17 फेब को जो मैथ का पेपर है ना, वो पूरा का पूरा मेरे पे डाल दो बस भरोसा करके. ट्रिगोनोमेट्री का मैं ग्राइंड कर रहा हूँ जूस में, ग्राइंडर में, ठीक है, और उसको ग्लास में डाल के दे रहा हूँ. बस एक बार कंप्लीट वीडियो देखो. तो लेट्स स्टार्ट ट्रिगोनोमेट्री. तो स्टूडेंट जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, वो बना किससे? 3 शब्द से बना है. एक और बात बता रहा हूँ आपको, जो ट्रिगोनोमेट्री है इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको इतने पीवाईक्यू कराऊंगा, आपको ही नहीं, मैं खुद करूंगा आपके साथ. आप थक जाओगे बच्चों, बस एक बार देख लो पूरी वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट. ट्रिगोनोमेट्री कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. क्या? ट्राई, गोनो और मैट्री. तो स्टूडेंट ट्राई मीनिंग होता है 3. स्टूडेंट 3. गोनो मीन्स होता है साइड. गोनो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? साइड. और मैट्री मीन्स होता है मेजर. तो हम 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं. जब 3 साइड का मेजरमेंट करेंगे बच्चों, बोल दो जोश मीटर कैसे, 3 साइड का जब मेजरमेंट करते हो उसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री. अब आप जब भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते होगे तो एक डायग्राम आपके दिमाग में तुरंत बन जाता होगा, और वो डायग्राम है कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल का. कौन सा डायग्राम बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल का. बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल का कौन सा डायग्राम? राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होगा, जब एक लाइन जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, जब एक लाइन किसी भी प्लेन मिरर पर पे फॉल करती है, जब एक लाइन किसी प्लेन मिरर पर फॉल करती है, इंसिडेंट होती है एक सीधे परपेंडिकुलरली, तो उस ट्राइंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. बिकॉज कोई लाइन एकदम जैसे ये एकदम परपेंडिकुलरली इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो ये जैसे ये लाइन और ये प्लेन मिरर
ये यहाँ से एक एंगल बनाएगा इस तरीके का, और उस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। और दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, अब राइट एंगल ट्राइंगल में भी तीन चीजें होती हैं। एक होती है ये स्लांट हाइट, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एक होती है दिस, और एक होती है दिस। बच्चा जो ये इस तरह की स्लांट तरह की जो हाइट होती है ना, इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। जो ये सीधी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे का होता है उसे हम बोलते हैं बेस। तुमने कहा भैया यार क्या गलत पढ़ा रहे हो यार, हम तो कभी कभार यहाँ बेस देख लेते हैं, कभी कभार यहाँ देख लेते हैं। भाई देख लेते हो कब, वो डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। किस पे, एंगल पे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एक ट्राइंगल ए बी सी। बच्चा कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी। क्लियर है, लेट्स क्लियर। जल्दी से जोश मीटर बता दो कैसा है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, कि इसके अंदर बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज। बट एक चीज याद रखो, जो आपका 90 डिग्री होता है ना, उसके सामने वाला बच्चा हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। जल्दी बता दो जोश मीटर कैसा है, हाइपोटेन्यूज होता है। बट आपने थीटा लेने का वो होता है एंगल। आपने जैसे यहाँ एंगल लिया, एंगल ए के पास, एंगल आपका कहाँ है, एंगल ए के पास, और इस वाले में एंगल आपका कहाँ है, जैसे ए बी सी। यहाँ एंगल आपका कहाँ है, बी पे, आपका एंगल कहाँ है, बी पे। तो आपका एंगल दोनों में अलग अलग है, एंगल दोनों में अलग अलग। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। इस वाले ट्राइंगल में कहाँ पे, यहाँ पे। इस वाले ट्राइंगल में कहाँ पे, यहाँ पे। तो डेट्स वाई स्टूडेंट 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। बट थीटा के या एंगल के, जो आपने एंगल लिया है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। वैसे ही यहाँ पे आपने ये एंगल लिया है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस। उसकी एडजेसेंट क्या साइड होती है, बेस। तो इसके लिए बेस हो गया ये, इसके लिए बेस हो गया ये। तो यही डिफरेंस है बच्चा, यही डिफरेंस है। देखा एक सेकंड के अंदर तुम्हारे भैया ने ये डर निकाल दिया। क्या, कि बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग कैसे हो जाते हैं। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड होते हैं किस पे, कहां से आप एंगल ले रहे हो, कहां से आप एंगल ले रहे हो। ये बात याद रख लो। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, याद है, आंख बंद करके लिख दो जल्दी। 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज। याद है, ठीक है। एंगल के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला होगा क्या, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या, बेस। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है, क्लियर, ठीक है। जल्दी जोश मीटर कर। अब देखो बच्चा, फिर अब हम कुछ रेशियो की बात करते हैं। नहीं यार भैया यार तुमने बात ही खराब कर दी, रेशियो। अब देखना, जैसे मैंने ये 90 डिग्री बनाया, डाउट भाई नहीं, ये 90 डिग्री, ठीक है। नेमिंग ए बी सी। मैंने क्या बोला, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, मान लो मैं थीटा ले रहा हूं यहाँ, ये तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। क्लियर है ये बात, ठीक है। अगर मैं लेता हूं क्या, थीटा ये, तो इसके सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर, और इसके ये वाला एडजेसेंट वाला बेस। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। तो जोश मीटर बता दो कैसा है बच्चों। तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा मैं, तभी तो आएगा नंबर तुम्हारा। तो इधर देखो, फिर से देखना, नेमिंग ए बी सी। ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये थीटा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। अब कुछ बात होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुम्हें एक कहानी की तरह समझा दूं, तो एक गांव था, एक गांव में कौन था, राइट एंगल ट्राइंगल था। कौन था, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के ना 6 बेबी थे। कितने बेबी थे, 6 बेबी। 6 बेबी मतलब 6 रेशियो थे। राइट एंगल ट्राइंगल ने 6 रेशियो बनाई थी, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बच्चा, बेस और हाइट से आप कितने रेशियो बना सकते हो, मतलब क्या चीज बना सकते हो। रेशियो मतलब तुम्हारी हाइट मेरी हाइट। कैसे, मैं रेशियो निकालता हूं अपनी हाइट रेशियो में तुम्हारी हाइट। मान लो तुम्हारी हाइट कितनी है, मेरी हाइट मान लो कितनी है, 20 साल, तुम्हारी हाइट है 10 साल, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। भैया की रेशियो वर्सेस बबुआ की रेशियो। क्लियर है, क्लियर है। तो 2:1। वैसे ही हम इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल के कितने बेबी हैं, कितने बेबी हैं, कितने बेबी हैं, 6 बेबी हैं। कितने बेबी हैं, 6 बेबी। कौन कौन से, एक बनता है आपका बच्चा क्या, P/H बेबी। कौन सा, P/H, परपेंडिकुलर के अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक कौन सा बनता है, बेस के अपॉन
हाइपोटेन्यूज, दूसरा बेबी। तीसरा बेबी क्या होता है, परपेंडिकुलर के अपॉन बेस, तीसरा बेबी। चौथा बेबी कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज के अपॉन परपेंडिकुलर। पांचवा बेबी हाइपोटेन्यूज के अपॉन बेस, और छठा बेबी बेस के अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? मैं देखो रंग से नीट एंड क्लीन लिख के दिखाता हूँ, इस वाले ट्राइंगल से समझना। 6 बेबी के नाम, 6 बेबी। अभी देखो बेबी कौन कौन सा हुआ। एक बेबी हुआ बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। दूसरा बेबी हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। तीसरा बेबी हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है, ठीक है। चौथा बेबी हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ बेस हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और सिक्स्थ हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, यार 6-7 दिन हो गए, इन बेबियों के नेम भी तो रखने हैं। इन बेबियों के क्या रखने हैं, नेम तो रखने ही होंगे ना भाई, नेमिंग तो करनी होगी। तो मैंने नेमिंग क्या की, जो ये P अपॉन H होता है, इसको साइन ऑफ क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, जिसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। क्या लिखते हैं, साइन थीटा, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच, इस बी अपॉन एच को क्या बोलते हैं बच्चों, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, जिसको हम लिखते हैं क्या, कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा, क्लियर है। फिर हम लेते हैं पी अपॉन बी। पी अपॉन बी बच्चा, इसको लिखते हैं क्या, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा को क्या लिखते हैं, tan अपॉन tan थीटा। क्या लिखते हैं, tan थीटा, ठीक है। फिर h अपॉन पी, h अपॉन पी को बोलते हैं क्या, क्या, कोसिकेंट थीटा। क्या, कोसिकेंट थीटा, जिसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। h अपॉन बी को बोलते हैं हम सीकेंट थीटा। क्या बोलते हैं, सीकेंट थीटा, जिसका नाम होता है सेक थीटा। बच्चों ये तुम्हारे को पूरे लर्न नहीं करने, शॉर्ट फॉर्म, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और द लास्ट वन इज कॉट थीटा, जिसे हम कोटेंजेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर, कॉट थीटा, ओके। दीज आर द 5 रेशियोज which is P upon H, B upon H, P upon B, H upon P, H upon B और B upon P. Is that clear? क्या, P upon H, क्या, P upon H, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। B upon H को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। P upon B को बोलते हैं कॉट थीटा, और H upon P को बोलते हैं कोसेक थीटा। H upon B को बोलते हैं सेक थीटा, और B upon P को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। Is that clear? बच्चा क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने कहा यार मेरे को ये लर्न नहीं होता, तो मैंने बच्चा इसको लर्न करने की एक ट्रिक बनाई थी। क्या, देखो, पंडित बद्री नाथ प्रसाद हर हर बोले, मतलब अब देखो P अपॉन एच है तो यहाँ क्या था, साइन। यहाँ B अपॉन एच है तो यहाँ क्या था, कॉस। यहाँ P अपॉन बी है तो यहाँ क्या था, टेन। यहाँ H अपॉन P, अब उल्टा देख लो। अभी पहले आप इस तरफ से देख रहे हो, अब इस तरफ देखो, ऊपर, अब ऊपर, अब ऊपर। H अपॉन P क्या बना था, कोसेक। H अपॉन B क्या था, सेक, और B अपॉन P क्या था, कॉट। डन हो गया, लर्न हो गया। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, क्लियर है, ठीक है। अब मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन चेक करता हूं कि अगर तुम्हें समझ आए या नहीं आए, कि बबुआ सर की क्लास में कुछ समझ आया है या नहीं आया है। तो लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बच्चे इसमें हर एक तरह क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो मैं क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन कराने वाला हूं, जैसे इफ साइन थीटा इज 4/5, so find 5 ट्रिगो रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री के क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं। 2018 का क्वेश्चन, 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेचा। क्या, अगर साइन थीटा आपको 4/5 दिया तो 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला सच बोला, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं। क्या, जो साइन होता है वो क्या होता है, P अपॉन बी, वो P अपॉन एच। आपको दिया क्या है, 4/5, तो इससे P की वैल्यू क्या हो गई, 4x, H की वैल्यू क्या आ गई, 5x। इज दैट क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब आप
एक ट्राइंगल बना लो ABC। अगर आपने ये लिया है, ठीक है, तो ये आपको 4x दे रखी है, ये 5x दे रखी है, आपको ये निकालनी है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दूं, लगा दो। क्या लगा दूं? पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो। तो लगा दिया, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दिया। क्या पाइथागोरस का कौन सा फॉर्मूला मैं लगाता हूं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया? 5 का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 4x का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू में और प्लस में बेस स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये 25 यहाँ, ये 16x यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये बचेगा क्या? 9x स्क्वायर इक्वल्स टू में बी स्क्वायर। ये स्क्वायर हट जाएगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा 9x और b की वैल्यू आ जाएगी 3x। b की वैल्यू आ जाएगी 3x, मतलब बेस निकाल दिया 3x। अब आपको सारे निकाल दो, क्या? कॉस निकाल दो b अपॉन h, tan निकाल दो p अपॉन b, कॉसेक निकाल दो h अपॉन p, सेक निकाल दो h अपॉन b और कॉट निकाल दो p अपॉन b। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे ना, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि आपने ना, लेट्स स्टार्ट। अब मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है। इसको अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत लॉस होगा आपका। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूं, क्या कि लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अगर 15 cot A इक्वल्स टू 8 है तो फाइंड साइन ए। पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी साइन ए निकालो। 2020 में आया था, सबसे इजी क्वेश्चन है, नाम का क्वेश्चन है, हलवा है क्या? बस देखो 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी। कॉट ए, ये 15 मल्टीप्लाई में तो 8 बाय 15 आ जाएगा। कॉट होता क्या है? कॉट होता है क्या? b अपॉन पी। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 8x और p की वैल्यू क्या आ गई? 15x। तो जल्दी निकाल दो साइन ए क्या होगा। जल्दी 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 करो करो। करो, कंटिन्यू कंटिन्यू, डू फास्ट डू फास्ट। इस लेक्चर को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में सारे का सारा फर्स्ट एक्सरसाइज, दूसरी वीडियो में सारी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज वो करेंगे नंबर्स, एंड द थर्ड में आइडेंटिटीज। तो लेट्स स्टार्ट। अब कौन करेगा? बबुआ भैया करेंगे। कौन करेगा? मास्टर करेगा। मास्टर मास्टर मास्टर, वो मास्टर करेगा। तो मास्टर ने क्या कहा? 15। बना दो ट्राइंगल ए बी सी। एंगल ए लिया है इस बार, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है 15x, बेस दे रखा है 8x। ये निकालना, ये तो 17x आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, साइन निकाल देना, क्या होता है? p अपॉन h। तो p क्या है हमारा? 15x, h हो जाएगा 17x, तो 15 अपॉन 70 आंसर आ गया। स्टूडेंट क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपने 2020 का कर दिया, 2020 का क्वेश्चन आपने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन बबुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ अगर कॉसेक आपको कितना दे रखा है? 2 दे, कॉसेक ए 2 दे रखा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 10 ए प्लस में साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। जल्दी जल्दी, अगर ये क्वेश्चन कर दिए ना, गारंटी कह रहा हूं आप कुछ मत पढ़ो बच्चों। जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी। स्पीड 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 स्पीड। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बच्चे के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? इस लेक्चर में जरूरी नहीं सिर्फ आप ही पढ़ोगे, इस लेक्चर में मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर ये कॉस एक्स है
कोसेक ए है, ये 2 दिया है तो डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं। तो कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन पी, h अपॉन पी, h अपॉन पी। तो ये ए बी सी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, परपेंडिकुलर 1x दे रखा है, ये 2x दे रखा है, ये निकालना होगा, ये √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3। h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर है 2 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस में p 1x स्क्वायर प्लस में b क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ b क्या आ जाएगा हमारा, b का स्क्वायर रहेगा 4x स्क्वायर, ये इक्वल्स टू में हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस में b, यहाँ चला जाएगा 3x स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू b स्क्वायर अंडर √3। आ जाएगा आपका क्या, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी √3x, क्या आ जाएगा √3x, क्या आ जाएगा √3। आपको 1/10 निकालना है और साइन a अपॉन 1 अपॉन कॉस प्लस a निकालना है। आपको परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 2 और बेस √3 पता चल गया। क्लियर है स्टूडेंट, कॉट निकालना जरा, चलो 1/10, 1/10, 1/10, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस क्या 1/√3, तो क्या आ जाएगा 1/√3। क्लियर है स्टूडेंट, इसको मैं 1/1 भी कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ ना, 1 के डिवाइड बाय 1, ठीक है। प्लस में साइन ए कितना है, साइन ए कितना है, साइन ए जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, इधर कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस, एक सेकेंड मैं रफ कर रहा हूँ पूरा, उसके बाद एकदम छोटा छोटा करेंगे, जल्दी जल्दी बच्चा। क्या था 1/tan ए प्लस में साइन ए प्लस में 1/cos ए, कॉस ए, इतना इतना आधा आधा 1/tan ए, इसको क्या लिख दूंगा, p की वैल्यू थी 1, h की वैल्यू थी 2, बेस की वैल्यू थी √3, 1/1 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। साइन क्या था पहले, tan क्या था 1/√3, साइन क्या है 1/2, cos 1 प्लस cos क्या है, cos क्या है, cos क्या है, cos क्या है √3/2, √3/2। जल्दी ये देखना बच्चा, ये इससे और ये इससे, तो क्या आ जाएगा √3/1 प्लस 1/2, नीचे 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस √3/2, इसमें फिर हम यही करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ना करो तो आप इसको क्या कर दो, कैंसिल कैंसिल कर दो। क्लियर है, कैंसिल कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आएगा √3 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस √3, यही आ जाएगा। इज दैट क्लियर, डू फास्ट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे यार अभी बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चा, अभी बहुत क्वेश्चन है, फास्ट फास्ट फास्ट, अपनी स्ट्रेंथ फास्ट करो बच्चा, अपनी स्ट्रेंथ फास्ट करो। नहीं किया, हो गया कैसे, ये है, अब एलसीएम निकाल दो ना, √3 क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 प्लस में 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस 2√3, 2√3 प्लस में 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2√3, ये 3 प्लस 4, 2√3 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2√3, 2 प्लस √3 आ गया आंसर बच्चा, आ गया आंसर, दिस इज योर आंसर। आप रैशनलाइज कर दोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, रैशनलाइज कर दोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। हो गया, हो गया, 2√3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस √3, सही आंसर, सही आंसर। जल्दी से जोश मीटर बता दो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बबुआ सर जो क्वेश्चन लाए है ना, वो क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, पहले बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर
जल्दी लिखो जल्दी। इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एट सी, इफ अगर tan A equals to 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B cos A sin B। जल्दी, क्या बोला है बच्चा? ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, ए बी सी जिसके अंदर सी क्या है? राइट एंगल है, ठीक है। आपको क्या दिया है? tan A क्या दिया बच्चा? tan A इक्वल्स टू 1/3। tan क्या होता है? P अपॉन B, तो P क्या हो गया? P इक्वल्स टू 1x और B क्या हो गया? 3x। P ये रहा एट C एंड tan A ये, तो परपेंडिकुलर ये हो गया 1x और ये 3x, तो 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये आ जाएगा √10। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ इसीलिए ये आ जाएगा √10, नहीं तो करके दिखाऊं तो देख लो। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर 1x का स्क्वायर प्लस में बेस 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो आ जाएगा 10x स्क्वायर, अंडर रूट डाला, h ने स्क्वायर डाला तो ये √10 हो जाएगा, तो ये tan x हो जाएगा। क्लियर है? अंडर रूट 10x क्लियर है? अंडर रूट 10x क्लियर है? जोश मीटर बता दो कैसा है, बस जोश मीटर। तो h कितना हो गया? अंडर रूट 10x। तो क्या निकालना है? साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? p अपॉन एच। साइन ए देखो जल्दी, साइन ए p अपॉन एच, तो p कितना है? 1x अपॉन √10x, तो x से कैंसिल हो गया 1/√10। इधर देखो cos b, अब क्या निकालना है? cos b यहां से, तो cos b क्या होता है? cos b क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या निकालना है? cos b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 1x, हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट 10x, x कैंसिल आ गया, 1/10 आ गया अंडर रूट। क्लियर है? फिर क्या निकालना है? cos a और sin b। cos a यहां से cos a क्या होता है? जल्दी बोलो ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस बार बेस क्या है? तो क्या निकाला है? cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस क्या है? 3x और हाइपोटेन्यूज क्या है? √10x। x कैंसिल आ गया तो 3/√10। आगे sin b परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3x अपॉन 10x, ये भी आ जाएगा क्या? 3/10। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर दो, क्या? sin a cos b की सेम वैल्यू, cos a sin a दोनों की सेम वैल्यू आ गई यार, कितनी बड़ी बात कर दी भाई ने। तो लो फिर जल्दी। क्या sin a की वैल्यू क्या थी? 1/√10। क्या थी? 1/√10 इंटू cos b की भी थी क्या? 1/√10 प्लस में cos a की वैल्यू क्या थी? cos a 3/√10 और इसकी क्या थी? sin b की 3/√10। क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो ना भाई, बोलो, समझ आ गया? ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 1/10 बन गया, या √2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या बन जाएगा? 10। तो क्या आ जाएगा? 10/10 और आंसर इज 1। जल्दी बता दो किस किसका आंसर 1 आया था। मैं कमेंट सेक्शन में उसी का नाम बोलूंगा। जल्दी बताओ 1 किसका आंसर आया था। जल्दी बताओ 1 किसका आंसर आ गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चा मैंने क्या बोला? ये वीडियो तू अकेले ही नहीं देख रहा या तू अकेले ही नहीं पढ़ रहा, मैं खुद तेरे साथ पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, जल्दी। एन राइट ट्राइंगल PQR, राइट एट एंगल Q, ठीक है। PR प्लस PR और QR कितना है? 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और PQ दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या? वैल्यू ऑफ साइन P cos P, ठीक है। यही दो वैल्यू निकालनी। अब स्टार्ट कर दो, जल्दी। लेट्स स्टार्ट डूइंग। स्टार्ट। PQR जल्दी, फास्ट। मैं 1 मिनट रुका, जल्दी बच्चे, जल्दी स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि जो मैंने बच्चे पढ़ाए हैं ना, वो मेरे से तेज, मेरे से जल्दी अपना आंसर करें, फास्ट। ये 2023 का क्वेश्चन है,
ये एनसीईआरटी का सिंटैक्स है आपका। मैं भी आ रहा हूँ, बस 8 सेकंड, 8 सेकंड, जल्दी 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 जल्दी, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड एंड लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बोला है? पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या बोला? राइट एट क्यू, पी क्यू आर। ठीक है, समझ आ गई राइट एंगल। ठीक है, फिर क्या बोला? पी आर ये वाला और क्यू आर दोनों मिला के कितना बना रहे हैं? 25। पी आर प्लस क्यू आर क्या बना रहे हैं? 25। और पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है, ये निकालना है। अब उसके बाद एक बात बताओ, क्या मैं इसको वाई और क्या मैं इसको एक्स ले सकता हूँ? लेट पी आर बी वाई और क्यू आर बी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट? तो मैं इसको ये लिख सकता हूं y प्लस एक्स इक्वल्स टू 25 लिख सकता हूं, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 25। और अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिख दूंगा? y इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। आ गया। बना दो फिर जल्दी, हाइपोटेन्यूज में पुट करके आ जाओ। फिर जल्दी मैदान में उतर आओ मेरे साथ। क्या उतरना है? क्या? पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर क्या मैंने बताया था? y की वैल्यू क्या आई थी? 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी क्यू क्या है? 5x का स्क्वायर और क्यू आर क्या था? एक्स स्क्वायर। क्लियर है? वैल्यू लगा दो, करो कंटिन्यू। 25 का स्क्वायर 625 कितना आएगा? 625 माइनस नहीं प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना आ जाएगा? 50x। कितना आ जाएगा? 50x। और यहाँ कितना आ जाएगा? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्लियर है? 625 है, यहाँ 25 है, माइनस कर देंगे तो ये 600 बचेगा। 600 प्लस 50x इक्वल्स टू 0। तो ये 50x उधर चला जाएगा। 50x, एक सेकंड, ये माइनस का होगा, माइनस का, सॉरी ये माइनस का है, उधर जाके पॉजिटिव होगा। तो 600 इक्वल्स टू 50x और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 600 अपॉन 50 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 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 12। जल्दी लिखो जल्दी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मैंने क्या किया? x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दी? x की वैल्यू आ गई 12। अब याद करो हमारा क्या बन रहा था? y प्लस एक्स इक्वल्स टू 25 और क्या था? y इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स और y इक्वल्स टू 25 माइनस 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 12। बच्चा निकाल दो। ये हो गया 13, ये हो गया 13, ये हो गया 12। क्या निकालना है? साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी। जोश मीटर ना हल्का नहीं होना चाहिए। अगर कमेंट आपके तेज होंगे तो मेरी भी तो हार्ट बीट और एनर्जी तेज होगी। साइन पी मतलब यहाँ पे है थीटा, साइन पी और कॉस पी दोनों का ही है। परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा। परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13 आएगा। तो साइन पी क्या हो गया? परपेंडिकुलर साइन ए पी अपॉन एच। पी कितना हो गया? 12 और एच कितना हो गया? 13। एक आ गया पी अपॉन एच। कॉस पी कॉस पी कॉस पी कॉस पी कॉस पी यहाँ से तो बेस क्या होगा? ये और ये रहा। तो कितना आ गया? 5/13। जल्दी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जोश मीटर बता दो कैसा है टीचर के साथ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। ये होमवर्क प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क। मैं कल की क्लास में लूंगा, आपकी क्लास खत्म होने वाली है। ओ पी क्यू ट्राइंगल, ओ पी क्यू ट्राइंगल एट राइट ट्राइंगल एट आर टी ट्राइंगल एट पी। राइट ट्राइंगल किस पे? पी पे है। और ओपी की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन क्यू कॉस क्यू। ये कोई डाउट? होमवर्क हो जाएगा।
अब देखो बच्चों, कुछ चीज बताता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हमने कुछ चीज पढ़ी अभी। हमने क्या पढ़ा? पंडित बद्री प्रसाद साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही पढ़ा। एक बात बताओ, ये तो बच्चा P अपॉन एच है, ये B अपॉन एच है और ये P अपॉन बी है। मैंने क्या बोला? अगर मैं कॉसेक होता क्या, मैंने कहा ये तो साइन का उल्टा है, ये साइन तो P अपॉन एच था, बट ये तो हो गया H अपॉन P। ये था B अपॉन एच, ये हो गया उसका उल्टा H अपॉन B। ये था P अपॉन B, ये उसका हो गया उल्टा। इन्हें बोलते हैं क्या बच्चा? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। व्हाट इज रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? जो साइन होता है, साइन को हम लिखते हैं कॉसेक में, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन है P अपॉन एच, उसका उल्टा क्या अपॉन हो जाएगा? H अपॉन P। साइन होता है P अपॉन एच, उसका उल्टा हो जाएगा H अपॉन P। कॉसेक हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखना जरा बच्चा, नेक्स्ट रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होता है? कॉस किसके रेसिप्रोकल होता है? सेक। कॉस किसके होता है? कॉस क्या होता है? B अपॉन एच। कॉस क्या होता है? B अपॉन एच। बट सेक क्या होता है? H अपॉन B। तो मैंने क्या बोला? अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये H अपॉन B बन जाएगा। H अपॉन B। नेक्स्ट रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होता है? tan किसके इक्वल होता है? कॉट के। tan किसके रेसिप्रोकल होता है? कॉट के। tan क्या होता है? P अपॉन B। tan क्या होता है? P अपॉन B। अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, ये बन जाएगा B अपॉन P और उसको बोलते हैं हम कॉट। तो दीज आर द रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। कौन कौन सी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है? कौन कौन सी रेसिप्रोकल? अरे यार जल्दी बताओ कौन कौन सी? साइन किसके? साइन किसके? कॉसेक के। कॉस किसके? सेक के। और tan किसके? कॉट के। इसे बोलते हैं हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटीज? रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो बच्चों, इससे आपको समझ आ गया होगा कैसा था आपका जोश मीटर आज का, कैसा था आपका जोश मीटर, और कैसी लगी आपको हमारे पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कैसी लगी? आप एक बात बताओ, खुद बता सकते हो आपका को जोश मीटर कैसा लगा आपको। पार्ट 1 में मेरे अकॉर्डिंग मैंने वो क्वेश्चन कराए कि आप बिना पढ़े भी जाओगे ना एनसीईआरटी, तब भी आप क्या कहते हैं इजीली कर लोगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। मैंने वो इंपॉर्टेंट, मैंने 2020 के क्वेश्चन कराए, मैंने 18 के क्वेश्चन कराए, मैंने 16 क्वेश्चन कराए, मैंने 14 के क्वेश्चन कराए, मैंने हर एक साल के क्वेश्चन कराए। एक बार कंप्लीट वीडियो तो देखता। तो आई होप स्टूडेंट आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो कल 6 बजे 6 PM पे हमारी 31 जैन को मिलेगी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू पढ़ेंगे। कल 6 बजे आ जाना, लाइव है। कल लाइव सेशन करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके अंदर हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू वाले, नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और लेट्स स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज एट 1 Feb को। कब करेंगे? 1 Feb को। और सिद्धार्थ भैया का था ना, ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म कर दिया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर ट्राइंगल। कौन सा चैप्टर? ट्राइंगल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जितना जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो उतनी जल्दी मिलेगी, उतनी जल्दी आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेंगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू स्टूडेंट वेरी मच।